यंग कपल्स हैं जो अनमैरिड हैं खासकर, तो ये ब्रेकअप से उभरने वाली क्या राय देंगे आप? कैसे उससे उभरा जाए? देखिए, ब्रेकअप, किसी का भी ब्रेकअप हो, कोई भी उम्र में ब्रेकअप हो, तो ब्रेकअप से दुख तो होता ही है, पहले ये समझना ज़रूरी है। अगर हम ब्रेकअप की वजह से दुखी ना हो और हँस-हँस के हाँ, चलो ब्रेकअप हो गया, अभी मैं कल जाके पार्टी करता हूँ, तो अगर ऐसा रवैया है तो ये बंदे को कुछ मेंटल प्रॉब्लम होगी। तो मैं ये सबसे पहले कहना चाहूँगी कि हमारे हमसे कोई भी चीज़ चली जाती है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे हमारे कोई रिश्ते में कोई चला गया हो, चाहे हमारी धन-दौलत हो, चाहे हमारी हमारी रेप्यूटेशन हो, कोई भी चीज़ जब हमसे छीन ली जाती है या हमसे हमसे छूट जाती है, तो उससे दुःख तो होता ही है, ये पहले समझना ज़रूरी है। जी। तो दुःख होना बहुत स्वाभाविक है, पर ये दुःख में अटके रहना, ये प्रॉब्लम है। तो पहले तो दुःख, रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ तो हाँ, किसी को भी दुःख होगा, 2-3 दिन रोएँगे, धोएँगे, उनको बंदे को याद करेंगे, ये बहुत नॉर्मल है, तो इससे लड़ना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। इसको समय देना चाहिए कि आप इसको प्रोसेस करो। पर अगर आप रिलेशनशिप में अटक, मतलब वो ग्रीफ में अटक गए हो, वो दुःख में अटक गए हो, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 6 महीना, और आपको लग रहा है अभी डिप्रेशन में चले गए हो, अभी आपके तो जीवन में कोई पर्पज़ ही नहीं है रिलेशनशिप के अलावा, तो वो प्रॉब्लम है। तो उसके लिए ज़रूर ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो इमोशंस को रिलीज़ करके आप वो जो सारा वो रिलेशनशिप का जो आपका दुःख है, गुस्सा है, रिग्रेट है, जो भी आपको उस रिलेशनशिप की वजह से आपने जो अंदर रखा है शरीर में, उसको प्रोसेस करके निकालना बहुत ज़रूरी है। जो आप उसको कह नहीं पाए हो शायद, जो कहना था ब्रेकअप की वजह से, जो गुस्सा भर रखा है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, उसने मुझे क्यों धोखा दिया, तो जो भी है वो जब भावनाएँ जब वो रिलीज़ हो जाती है, निकल जाती है बॉडी से, और फिर हम आगे की कुछ पॉज़िटिव, आगे क्या कर सकते हैं वो हम सोचने लगते हैं, तभी हम उससे निकल आते हैं। और इसमें लोकस ऑफ कंट्रोल, मतलब हमारे हाथ में क्या है और हमारे हाथ के बाहर क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हुँ। हमारे हाथ में सामने वाला इंसान वापस आ जाए या उसके दिल में मेरे लिए प्यार आ जाए, वो मेरे हाथ में नहीं है। नहीं, राइट। मैं कुछ नहीं, लोग इसीलिए अटक जाते हैं ये चीज़ों में, क्योंकि उनको ये ट्राई करते रहते हैं कि वो वापस आ जाए, वो वापस आ जाए, वापस मेरे लिए उसके मन में प्यार आ जाए, जो ऑब्सेशन होता है। ये हमारे हाथ में ही नहीं है, हमारे हाथ में यही है कि हम इसके साथ कैसे डील करें। हमारे डेली लाइफ में हम ये परिस्थिति से कैसे डील करके बाहर आए, ये हमारे हाथ में है। तो ये हम या तो खुद करें, या तो प्रोफेशनल थेरेपी की मदद लें, या रिश्तेदारों से बात करें, दोस्त से बात करें, कुछ भी करके जो बॉडी में इसका जो हमारा जो दुःख है, गुस्सा है, वो निकालना है, और उसकी जगह पे अभी पॉज़िटिवली आगे कैसे बढ़ना है, इसको सोचना है। पर इसको अलग-अलग लोगों को अलग समय लगता है। कई लोगों को इसमें महीना लगता है, कई लोगों को साल भर लग जाता है। पर इसको रश नहीं करना चाहिए। मतलब इसको अगर आप दबा के रखते हो, जैसे ब्रेकअप हो गया, अभी दबा दिया, कुछ भी मुझे फीलिंग नहीं है, चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो हमें नहीं पता कि वो आगे कब ट्रिगर होके निकलेगा। या शायद अगली रिलेशनशिप पर इसका बुरा असर पड़े। 100% हाँ, 100 अगली अगर ये आपने प्रोसेस नहीं किया, इसमें से क्या सीख मिली आपको, इसमें से आपको क्या समझने को मिला, ये अगर आपने प्रोसेस नहीं किया, सोचा नहीं, तो अगली रिलेशनशिप में आप दोबारा वही साइकिल दोहराओगे। पर अगर इसमें से आपने क्या सीख ली है, आपने अगर सारा प्रोसेस कर लिया, 1 आध साल वेट किया, रोया-धोया, दुःख निकाला, गुस्सा निकाला, सब हो गया, उसके बाद आप न्यूट्रल होके आगे बढ़ोगे, तो संभावना है कि अगली रिश्ता ऐसे नहीं, रिलेशनशिप अच्छी हाँ, हो। हाँ, हाँ। पर अपना लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, ये समझना ज़रूरी है। लोग इसमें मार खा जाते हैं। उनको यही लगता है कि नहीं, परिस्थिति बदलनी है, उसको बदलना मैं है, कर मैं लूँगा। ये करूँगा तो वो वापस मेरे पास आ जाएगी, तो ये गलत है। हमारे हाथ में वो है ही नहीं।